ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, सब छुड़वा दे। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, सब छुड़वा दे। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में और ना श्वासों की श्वास में, ये सब छुड़वा दे। तब समझना कि अब सही रास्ता मिलने वाला है। और वो रास्ता क्या है? वो है आत्मज्ञान। जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हांसी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। केवल आत्मा का ज्ञान न होने के कारण हम जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं। सतयुग में इतनी पूजा पाठ करी, इतनी भक्ति करी, इतना नाम जपा, कमी नहीं छोड़ी सतयुग में, सब कुछ किया। फिर क्या हुआ? फिर त्रेता युग में आ गए। त्रेता में खूब नाम जपा, खूब हवन यज्ञ किए, खूब पूजा पाठ किया, खूब राम राम किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद द्वापर में आ गए। द्वापर में खूब पूजा पाठ करी, खूब देवताओं को मनाया, खूब राधे कृष्णा किया। उसके बाद क्या हुआ? ये कलयुग में आ गए। और अगर कलयुग में भी यही कुछ करते रहे तो क्या होगा? फिर वापस आ जाएंगे। इसलिए अब क्या करना है? अब वो नहीं करना है जो कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता में कर लिया है। अब क्या करना है? अब वो करना है जो इन चारों युग में आज तक नहीं कर पाए। और वो क्या है? अपनी आत्मा में रमण करना है। रमण। तो कैसे करेंगे रमण? जब हमारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आएगा, वो तुम्हें बताएगा कि आत्मा में रमण कैसे करते हैं। वो तुम्हें समझाएगा कि आत्मा आखिर है कहां। वो तुम्हें बताएगा कि तंत्रों मंत्रों जंत्रों से परे आत्मज्ञान होता क्या है। और उसके बाद तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जहां तुम खड़े हो वहीं परमात्मा है, जहां तुम बैठे हो वहीं परमात्मा है, जहां तुम लेटे हो वहीं परमात्मा है, जहां तुम हो वहीं परमात्मा है। उसके बाद कोई परमात्मा को ढूंढने वाला खेल खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद परमात्मा तुम्हारे अंदर ही विराजमान है, उसी में खोजना है। साहिब समझा रहे हैं, कह रहे ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कह रहे कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई, जहां तू बैठा है वहीं परमात्मा है। बस तेरे जीवन में वेदी गुरु आ जाए, वहीं मिल जाएगा तुझे मालिक। कैसे मिलेगा? जैसे तिल के दाने में तेल मिल जाता है। अब तिल का दाना यहां पड़ा है और तेल ढूंढने जा रहे हो तुम अयोध्या, तेल ढूंढने जा रहे हो तुम काबा, तेल ढूंढने जा रहे हो मक्का मदीना, नहीं मिलेगा। अगर तिल यहां है तो तेल भी यही है और तेल तिल के अंदर ही है। इसी प्रकार चकमक पत्थर जहां है वहीं आग है, पार नहीं है, कहीं दूर नहीं है। जहां चकमक पत्थर है वहीं आग है, जहां तिल है वहीं तेल है, और जहां आत्मा है वहीं परमात्मा है। तो आत्मा कहां है तुम्हारी? अयोध्या में है या काशी में, मथुरा में है? अरे जहां तुम हो वहीं तुम्हारी आत्मा है, लेकिन तुम्हें उसका भेद नहीं पता। मीराबाई को भी नहीं पता था, इसीलिए पत्थर की मूर्ति लेके घूमती थी गली गली में, नाचे मीरा गली गली। कृष्ण जी की मूर्ति लेके गली गली घूमती थी। फिर क्या हुआ? एक दिन गुरुजी मिल गए। कौन से गुरुजी? रविदास जी महाराज। उन्होंने देखा लगन तो अच्छी लगी हुई है बिटिया में, बहुत प्रेम है इसको भगवान से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मार्ग गलत पकड़ लिया है। जिस मार्ग को इसने पकड़ लिया है ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। हां, भक्ति का मार्ग है, भगत कहलाओगे, जैसे मीरा कृष्ण भगत कहलाती थी। भक्ति का मार्ग तो पत्थर पूजना भी है। अलग अलग भक्तियां, अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन मुक्ति का मार्ग नहीं है ये। और जब तक भक्ति से मुक्ति ना हो तब तक वो भक्ति सद्भक्ति है ही नहीं। भक्ति तो माता पिता की भी भक्ति है। माता पिता को दिन रात पूजो वो भी भक्ति है, गुरुओं को दिन रात पूजो वो भी भक्ति है, अरे पत्थर को दिन रात पूजो वो भी भक्ति है।
लेकिन मुक्ति नहीं है उससे। कह रहे हैं माता पिता मिल जाएंगे 184 माही, गुरु भजन और सतगुरु भक्ति फिर मिलेगी नहीं। ये भजन बंदगी तो मिलने वाली नहीं है। ये कैसे मिलेगी? जब आपके जीवन में गुरु आ जाएगा। तो गुरु क्या करेगा? जो मीराबाई को बताया। रविदास जी महाराज ने क्या बोला कि मीरा, जिस भगवान को तू पकड़ के घूम रही है, जैसे ही तेरे प्राण पखेरु उड़ेंगे, जैसे ही तेरा शरीर छूटेगा, ये मूर्ति भी तेरे हाथों से छूट जाएगी, भगवान तुझसे जुदा हो जाएंगे। ऐसा भगवान पकड़, ऐसा भगवान खोज जो तुझे पकड़ ले। और अगर उसने तुझे पकड़ लिया तो फिर ना छूटेगी, फिर तू अलग नहीं हो पाएगी। मीरा की समझ में आ गई बात। फिर क्या किया उसने? राजपूत होकर, क्षत्रिय जाति उसकी